हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अधिकतम पूछे जाते हैं, और बहुत ही छाट छाट के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज रिमाइंडर थ्योरम को हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि आज मैं सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले हमने 2 पार्ट रिमाइंडर थ्योरम के सीखे थे। पहला पार्ट जो था उससे हम रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे, दूसरा पार्ट उससे हल्का हार्ड था, और तीसरा पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल दोस्त, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपको एक छोटे से सेटअप के साथ में बहुत ही अच्छे से कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले पार्ट का एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले पार्ट को आपने जाकर देखना है। उससे पहले वाले जो भी पार्ट हुए हैं आप वो सारे पार्ट देख लीजिए, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छे से आएगा। कुल मिला के 3 पार्टों में होगा रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो पिछले पार्ट का एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसके अनुसार यदि कोई संख्या, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, को 3, 4, 5 से लगातार भाग देने पर शेषफल 2, 1, 1 बचता है। पिछले पार्ट में हम वो संख्या भी निकाल रहे थे, लेकिन अब इस बार क्या दे रहा है वो 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 1 बचता है। उसी संख्या को किससे भाग देंगे अब हम? हाँ, 5, 4, 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैं समझने के लिए फिर से क्वेश्चन एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखना उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि कोई संख्या है जिसको 3, 4, 5 से लगातार हम भाग देंगे, है ना, लगातार भाग देना है, 3 से फिर 4 से फिर 5 से, तो भाग देने पर 2, 1, 1 बचता है। शेषफल क्या बचता है? 2, 1, 1। यदि उसी संख्या को 5, 4, 2 से भाग देने पर क्या बचेगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले पार्ट में जैसे बताया था कि हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट से हमें संख्या निकल जाएगी। चार्ट में क्या है, 3 से भाग दिया, 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से भाग दिया। लगातार भाग देने पर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है। अब हम संख्या निकालते हैं, तो भागफल लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। माना भागफल 1 है, 5 एकम 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 चौक 24 प्लस 1 25 हो गया, 25 हो, 6 चौक 24 प्लस 1 25 हो गया, 25 3 कितना हो गया दोस्त? 75। 25 3 75 हो गया, और 75 प्लस 2 कितना होता है? 77 होता है। मतलब कि वो संख्या क्या थी, हमारे पास जो संख्या थी वो 77 थी, जिसको लगातार 3, 4, 5 से भाग देने पर 2, 1, 1 शेष बचा था। लेकिन हमारा आंसर तो अभी आया नहीं, क्योंकि हमें संख्या नहीं निकालनी है। अब वो क्वेश्चन ने क्या किया कि इसी संख्या को, मतलब कौन सी संख्या को? इस 77 को भाग देने पर, कहा से 5, 4, 2 से, 5 से, फिर 4 से, और फिर 2 से भाग देने पर जो शेषफल निकलेगा वो पूछा गया है। तो शेषफल हम निकालते हैं इस 5 से भाग देने पे, तो क्या निकलेगा यहाँ पे? 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, बचे कितने? 2, 5 पचम 25, बचा कितना? 2। बिल्कुल, कितना बचा? 15 5 75 होता है ना, 15 5 75 प्लस 2 77, 2 यहाँ पे शेष बचा। फिर 4 से मैं भाग दूंगा, 4 3 कितना होता है दोस्तों? 12, 4 3 12, 13 14 15, कितना बचा? 3 बचा। शेषफल हमारे पास क्या आया? 3 आया। फिर हमें 2 से भाग देने पे, 2 एकम 2, बचा कितना? 1। शेषफल कितना आया? 1। तो हमारे पास जो आंसर आया 2 3 1, ये हमारा शेषफल था और यही हमारा आंसर था। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाया है।
उम्मीद करता हूँ पिछला पार्ट आप देख कर आए होंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ही समझ में आया होगा। अगर आप ये तीनों पार्ट देख लेते हो तो ये तीनों पार्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय की बहुत ही मजबूती से पकड़ बना लेगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से जुड़ा हुआ हाथ से नहीं जाने दोगे और चुटकियों में ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्त, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। पहले मैंने 3, 4, 5 से जो शेषफल बचा था 2, 1, 1 वो संख्या निकाल दी 77, फिर 77 को किससे भाग दिया, 5, 4, 2 से भाग दिया और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2, 3, 1 बिल्कुल आ गया। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमें ये सोचना है कि पहले कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में होना चाहिए। ये क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाता है दोस्तों। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चनों से मुलाकात करवाता हूँ। ठीक, चलो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने फैक्टोरियल सुना होगा, फैक्टोरियल 1 या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके भी लिखते हैं। अगर यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखा जाए तो फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 गुणित 2। फैक्टोरियल 3 को किया तो 1 गुणित 2 गुणित 3। अगर फैक्टोरियल 4 को किया तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4। फैक्टोरियल 5 को किया तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, है ना। बिल्कुल, ये आपको समझ में आ रहा है कि फैक्टोरियल क्या होता है। बिल्कुल दोस्त, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल से जुड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल, और वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे जिसको देख के हमें डर लग सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें वो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और चुटकियों से भगाना है। जैसे फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है, 2। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, है ना। 5 चौक 20, 3 दूना 6 और 6 120 हो गया, है ना। 20 का 120 होता है ना, तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई कि फैक्टोरियल क्या होता है, बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था दोस्तों। बिल्कुल, चलो अब मैंने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार से आया है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 10,000, है ना। शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, आप समझ जाना कि मैंने ज्ञात कीजिए लिखा है ना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 10,000 तक है, और इसमें हमें भाग देना है किस चीज का, 10 का भाग देना है। किस चीज का भाग देना है, 10 का भाग देना है दोस्तों। और हमें निकालना क्या है, हमें शेषफल निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया हुआ है, पुराने क्वेश्चनों में से मैंने एक किताबों में से निकाले हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कैसे आएगा। जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120। अगर फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है, 120 में मैं 10 का भाग दूं तो ये पूरी तरह कट जाएगा। 120 तो 10 से पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 12 आ जाएगा। मतलब कि फैक्टोरियल 5 के आगे लास्ट में 0 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो 10 से पूरी तरह कट जाएगा। मैंने यूनिट डिजिट में भी आपको समझाया था, फैक्टोरियल 10 से पूरी तरह कट गया, वैसे यहाँ 5 बार तो कट गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाकी चीजें तो छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि कुछ 0 बच रहा है शेष पर, हमें 0 यहाँ से लेके आना। यहाँ कितना आएगा, फैक्टोरियल 1 को ओपन किया, 1/10 प्लस फैक्टोरियल 2 को ओपन किया तो 2 ही आएगा, 2/10 प्लस फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6, 6/10 प्लस फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24, फैक्टोरियल नीचे 10 बटे फैक्टोरियल 5, तो ये तो 120 होता है और 120 से तो कट गया, है ना, ये तो कट गया पूरी तरह, तो हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमें इतनी ही टर्म लिखना था फैक्टोरियल 10 में, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है इस पर, 10 से तो यहाँ 1 ही बचा है, प्लस यहाँ 2 बचा है, क्योंकि 10 से छोटे ही है ना पहले, फिर 6 बचा है, फिर यहाँ पर कितना बचा है, 10 दूना 20, कितना बचा है, प्लस का 4, प्लस का 4, है ना। फिर आता है 6 प्लस 4 10, 12 13, 13/10, है ना, 13/10।
अब मैं 10 से 13 में भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा। आंसर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने एक दो लाइन में हमने समाप्त कर दिया, लेकिन हमें दो लाइन में भी समाप्त करने के लिए सोचना पड़ा, है ना, थोड़ा तर्क लगाना पड़ा कि इसमें क्या हो सकता है। तो बस हमें सोचने का तरीका यहाँ देखना है कि क्या हो सकता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 24 है। हमें फैक्टोरियल का मतलब तो पता है, इसका मतलब 3 को कैसे ओपन करेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 3 तो फिर आएगा। तो हम फैक्टोरियल पास तक के तो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं, उसके आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 पूरी तरह कट जाता है, क्योंकि उसके बाद में क्या आता है, 0 आता है। यदि मैं फैक्टोरियल 6 की भी बात करूंगा तो भी उसके लास्ट में 0 आएगा। फैक्टोरियल 7 की बात करूंगा तो भी 0 आएगा, क्योंकि जिसमें 5 और 2 आ गया वो 10 हो गया, है ना, 5 और 2 10 हो गया, और 10 में जिसका भी गुना होगा वो लास्ट में तो 0 छोड़ेगा ही छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी डिजिट हो, वो अगर 10 से गुना होगी तो वो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा उससे। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन देगा। चलो, अब एक क्वेश्चन सेम टू सेम ले लेते हैं, कुछ इसी प्रकार से, पर इससे 10 से भाग देते हैं, क्योंकि 10 से भाग देना तो बहुत ही आसान हो गया ना, तो हम 10 से भाग देंगे। इस बार जो भाग दूंगा मैं वो 12 से भाग दूंगा, इस बार जो भाग दूंगा मैं वो 12 से भाग दूंगा, है ना, 12 से भाग दूंगा। इसको डिजिट हम चेंज कर सकते हैं, 12 से भाग देने की भी कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है फैक्टोरियल 1 कितना होता है, फैक्टोरियल 1 होता है 1/12, प्लस फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2/12, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 दूना 6/12, प्लस फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24/12, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120/12। अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, ये 24 12 का 12 से कट जाता है, 120 12 से कट जाता है। यदि उसमें एक 12 जो है उसका एक फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 12 से कट जाएंगे, क्योंकि उसमें जो फैक्टर आ रहा है एक 12 भी आ रहा है, और सब क्या है, गुने में है, मतलब कि रिमाइंडर तो यहाँ 0 बचने वाला है। बिल्कुल क्या बचेगा, 120, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, 12 दूना 24, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब इसके आगे भी रिमाइंडर 0 बचा है। अब हमें यही देखना है, कितना, 6 3 9, 9/12, मतलब कि 12 से ये तो 9 छोटा है, और 9 ही हमारा शेषफल हो गया, शेषफल हमारा आंसर हो गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आज के पार्ट में रखा हुआ। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है ना, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 10 से भाग देंगे, जैसे मैंने 432 ले लिया, ठीक है, यदि उसमें 10 से भाग दो तो जो लास्ट का जो अंक है वो यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। और यदि मैं 432 को 100 से भाग दूं तो लास्ट के दो अंक जो आएंगे, जो लास्ट में दो अंक बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो दहाई और इकाई का अंक कहलाएंगे। मतलब ये दहाई का अंक हो जाएगा और ये इकाई का अंक हो जाएगा। बस ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर दो डिजिट निकालना है किसी संख्या के, लास्ट के दो अंतिम डिजिट निकालना है, दो अंक निकालना है, तो उसको 100 से भाग देना पड़ेगा, और लास्ट का एक अंक निकालना है तो उसे 10 से भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उम्मीद तो कर ही रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। ये क्वेश्चन मैं देख कर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 9 19 87 गुणित 103 गुणित 999। ये इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं इसको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, अब मैं याद तो नहीं करूंगा ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख कर लेके आया हूँ इसको। फाइन, यहाँ लिख देंगे कि इकाई का अंक की जगह लिख सकते हैं कि फाइन कीजिए आप
आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा, इसके भाग में कुछ भी नहीं दिया होगा, क्वेश्चन तो इस प्रकार से दे दिया, लेकिन इसके बाद में इसके अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। अब मैं आखिरी के 2 अंक कैसे निकालूं? अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, 8 नम 72, फिर 72 में 3 का गुना करूंगा, फिर 7 का गुना करूंगा, क्या उससे आंसर आएगा? हाँ, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें इसमें 100 से भाग देना, आखिरी के 2 अंक निकालना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। अब देखो रिमाइंडर क्या आता है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, क्वेश्चन को पहचानना है कि रिमाइंडर थ्योरम का है कि नहीं है। रिमाइंडर निकालेंगे हम, 100 से जब भाग देंगे तो ये 1900 बार तो पूरी बार कट गया, 19,000 बार तो पूरी बार कट गया 100 से, फिर 800 बार भी पूरी बार कट गया। अब 97 बचा है, 97 में हम मान गया 97 को 100 बार चले, 100 एकम 100, 97 तक वापस आएंगे तो कितना वापस आएंगे, यहाँ आएंगे माइनस का 3, कितना वापस आएंगे माइनस का 3 इंटू 100 एकम 100, यहाँ आ गया प्लस का 3, रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 3, यहाँ कितना बचा, यहाँ माइनस का 1, रिमाइंडर कितना बचा माइनस का 1 इंटू यहाँ रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 2 इंटू प्लस का 4। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्लस 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 तो प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9, 4 दूना 8, 8 नम 72, तो हमारा आ गया 72, हमारा यहाँ का आखिरी के 2 अंक निकालना है, 72 निकालना है, और 72 हमारा आंसर आ गया, है ना। अब देखो मैंने आपको निकाला कि यदि 2 अंक निकालना है, आखिरी के क्या निकालना है 2 अंक निकालना है, तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, और ये के अंक निकालना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा, यदि वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे लिख लीजिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मुझे भी नहीं पता है कि कौन कौन से साल के, लेकिन क्योंकि मैंने लिख लिख कर रखे हैं इसलिए, क्योंकि मैंने मेरे नोट्स में लिखे थे, फिर वही मैं आपको समझा। कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जिससे कि रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के कठिन से कठिन क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अच्छा एक बात तो मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी संख्या देखी है क्या, जैसे कोई संख्या रिपीट हो रही है, एक 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 चलती गई, दो 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 चलती गई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में किसी किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि एक 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 कोई अंक है, कोई भी एक अंक है, यदि वो लगातार 6 बार रिपीट होता है ना दोस्त, तो वो 7 11 13 37 इन अंकों से बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है 6 बार, है ना। बिल्कुल, यदि कोई अंक, यदि कोई अंक नोट कर लेना तो, है ना, नोट करना, यदि कोई अंक 6 बार दोहराता या रिपीट होता है तो वह किससे 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होता है। मैं जो कह रहा हूं इसे समझने की कोशिश करना है। यदि कोई अंक लगातार ऐसे 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 2 लगातार रिपीट हो रहा है, तो वो जो 6 तक रिपीट होगा ना, तो वो 6 अंकों तक के पूरी बार इन संख्याओं से 7 से 11 से 13 से 37 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन भी जब पूछेगा तो वो ऐसी ही संख्या देगा 7 11 13 37, जिससे कि वो रिपीट हो सके। और जो क्वेश्चन में अगर ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ और ट्रिक होगी, है ना, उसमें भी कुछ और सोचना पड़ रहा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पहले, है ना, जिसे आप लिख लीजिएगा, पहले नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं मिठा रहा हूँ इसको, अब पोस्ट करते हुए लिख लीजिए ना, क्योंकि मैं मिठा लेता हूँ, है ना, छोटा बोल्ड है तो थोड़ा हमें करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है
चार 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 लगातार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 100 बार। 100 बार भागित दे दिया 13 पे और यहाँ लिख दिया शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने बताया था यदि कोई अंक बार बार 6 बार रिपीट हो रहा है तो वह 6 बार अगर रिपीट होता है तो 7 7 11 13 और 37 से पूरी बार क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, भाग चल जाता है। यहाँ पर 100 बार दिया है, 100 बार दिया है। क्या दिया है? 100 बार दिया है। कोई अंक दिया हुआ है 4, वो 100 बार दिया है। अब वो 6 बार तो रिपीट हो जाता है ना? 1 2 3 4 5 6 तो 13 से कट जाता है। लेकिन अगर 100 बार वो अंक रिपीट हो रहा है तो अगर वो 100 बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब कि यदि ये 4 4 4 4 4 4 ये अंक मतलब 6 बार वाला अंक 13 से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 100 के पास जो भी संख्या 6 से कट जाती है, 6 बार 4 6 बार 4 6 बार 4 ऐसा जोड़ते जाएंगे तो 96 बार। कितने बार? 96 बार। वह संख्या 96 बार 13 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह। 96 बार 4 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो बचेगा कितना? अगर 96 बार वो रिपीट हो गई तो बचेगा 4 4 4 4। मतलब कि वह कितने 4 बचेंगे? 4 बार 4 बचेंगे। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 4 बार 4 बचेंगे। 4 4 4 4। अब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा और फिर जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो 13 7 11 33 से 1001 से रिपीट मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो अगर वो 100 बार दी गई ये संख्या तो ये 96 बार तो पूरी बार रिपीट डिवाइड कर लेगी। बचे जितनी संख्या होगी मतलब ये 4 4 4 बार बच गए तो 13 से मैं डिवाइड करूंगा। अब 13 का पहाड़ा 13 3 39 होता है दोस्तों। 13 3 क्या होता है? 13 3 39 होता है। अब देखो 13 3 39, 14 में से 9 गए 5 हंसला 1 उतारे 4, 13 चौक 52 होता है दोस्तों। 13 चौक 52 होता है। देखो यहाँ 4 में से 2 गए 2, यहाँ कुछ नहीं है फिर 4 और फिर रहता है 13 दूना 26 होता है। 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। यदि यहाँ 26 करूँ तो क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं। 13 एकम 13, मैं यहाँ 13 करूंगा। 4 में से 3 गए 1 और ये 2 में से 1 गए 1, मतलब कि 11 जो हो गया हमारा आंसर हो गया और 11 जो हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया दोस्तों। मैं ये बात समझाने में आपको कामयाब हो गया। आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर समझ में आया कि नहीं आया। मैं इस क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद वाले ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैं एक टाइम के 2 2 3 3 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। मैं कम टाइम में पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने के लिए मैं 2 3 घंटे का वीडियो बनाऊं। मैं कम वीडियो बनाऊंगा ताकि दिमाग पर ज्यादा लोड भी ना पड़े और मैं भी वीडियो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिठा रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अपने जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अब हम। हम्म, चलो मैं एक क्वेश्चन आप लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हम्म, हम्म, देखो 100 बार किया था, अगर मैं वहां पे 4 4 4 4 लगातार 50 बार या यहाँ टाइम भी लिख सकते हैं, 50 टाइम्स लिख सकते हैं हूँ तो शेषफल क्या होगा, है ना? इसके बटे में कोई ऐसी संख्या दे देंगे जैसे कि 13 ही ले लो, 13 ही दे देंगे। यदि 50 बार हो तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये देखा 6 से कटने वाली संख्या जो लास्ट में 100 के पास देखी थी 96 थी। 50 के बाद 6 8 48 बार, 48 बार ही 4 तो कट जाएगा 13 से। बचा कितना 48 के बाद? 49 50, मतलब 2 बार 4 बचे। इस 2 बार 4 को मैं 13 से भाग दूंगा। 13 एकम 13, 13 52,
तो 3 3 39 है ना। इस 39 में देखो 14 में से 5 9 गए, 5 बचे, हासिल का 1, मतलब कि ये 5 जो हो गया रिमाइंडर हो गया और 5 हमारा आंसर आ गया। देखो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है और क्वेश्चन हमारा आंसर कितने सेकंड में आ गया, सेकंडों में आ गया और आंसर दे कैसे रहा है, क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है। बिल्कुल। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैंने आपको बताया था दोस्तों, यदि हमारे पास कोई ना संख्या है, अगर हम उसको काटते हैं है ना, डिवाइड करते हैं, इसके पहले मैं क्या करता था, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं 65/20, यदि मैं इसको काटूं है ना, अब सिंप्लीफाई करूंगा कैसे, देखो 65 तो कट जाता, मुझे पता है 20 का पहाड़ा था, 20 3 60 5 से स्कल बचेगा बिल्कुल आसानी से, लेकिन यहाँ से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 5 से, 5 चौक 20, 5 13 5 65 है ना, बिल्कुल क्या किया मैंने, 5 से इसको करने की कोशिश की सिंप्लीफाई, मैंने क्या किया 5 से इसको काटा है, भाग किया, अब मैं इस 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आया, 1 आ रहा है, लेकिन मेरा रिमाइंडर तो 1 नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरा 20 20 3 7 5 आ रहा था रिमाइंडर, तो भाई 5 से काटा है मैंने, क्या काटा है 5 से, तो इस रिमाइंडर में मैं क्या करूंगा, इस 5 का गुना करूंगा और 5 हमारा शेषफल आ जाएगा। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, अब यही काटने पीटने का आगे आने वाला है। बिल्कुल, अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ आपको, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन बताओ, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन सही रहेगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 127 गुणित 79 गुणित 78 होगा, 128 गुणित 898 गुणित 96 गुणित 51 गुणित 52 बटे इसको कहते हैं 100, 100 तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों, तो शेषफल क्या होगा। अब मैंने कहा था, मैंने बहुत ही आसानी से कहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका समझ में नहीं आता, अब शेषफल निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं 100 से मैं इसको भाग दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, यहाँ 27 बच रहा है, फिर मैं क्या करूँ, अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने कहा था इसके पहले जो मैंने स्टेप बताई थी 65/20 वाली, तो मैंने जिससे काटा था उससे लास्ट में रिमाइंडर में क्या किया था, गुना कर दिया था, तो मैं सेम देखूंगा इस 100 से 27 और 100 से काट सकते क्या, नहीं 79 से काट सकते, 128 से, हाँ 2 से काट सकते हैं है ना, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या नहीं इसको काट सको, मैं सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या करूंगा 4 से काटूंगा 96 को, 4 से मैं क्या करूंगा 4 से काट रहा हूँ 96 को, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 से 25 चौक 100, मतलब कि ये संख्या कट गई। अब मैंने काय से काटा है याद रखना, मैंने 4 से काटा है, 4 से है ना, क्योंकि अगर मैं 4 से अभी काट रहा हूँ तो 4 से मुझे लास्ट में इसके रिमाइंडर में गुना करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो 25 से मैं काट रहा हूँ, 25 25 पंचे 125, 125 प्लस 2 आ गया, मतलब 27 है प्लस 2, रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 2 गुणित 25 3 75, रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 4, देखो याद रखना प्लस है कि माइनस है, प्लस का 4 गुणित, देखो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे 25 3 75, 25 पंचे 125 प्लस का 3 गुणित, अब देखो 25 से ये 800 बार तो कट जाएगा, ठीक है, फिर अब 25 चौक 100, मतलब कि माइनस का 2, यहाँ रिमाइंडर कितना आया माइनस का 2, फिर 25 माइनस का 1 गुणित 25 दूना 50 प्लस का 1 गुणित 25 दूना 50 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो बटे क्या आ गया 25, मैंने सॉल्ट करने के लिए इसको काट दिया, काय से 4 से काट दिया, अब देखो मैंने रिमाइंडर निकाल दिए इसके कितने कितने हो रहे हैं, अब जो इस सही रिमाइंडर होगा वो अब आ जाएगा, कैसे आएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बाकी सब तो प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कितना आ रहा है 4 दूना 8, 8 3 24, फिर आ रहा है 2 दूना 4 और 24 और 4, देखो 24 गुणित 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4,
4 दूना 8 1 9 96। अभी 96 आ रहा है, 96 बटे क्या आ रहा है, सॉरी इसको उठाना पड़ेगा फिर से। अच्छा 96 बटे 25, 96 बटे 25, क्या हमारा ये आंसर है दोस्तों? 96 बटे 25 नहीं नहीं, ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि 25 से तो ये बड़ा है ना, तो हम इसको फिर से काटेंगे। क्या करेंगे? फिर से काटेंगे। 25 चौक 100, माइनस का कितना आ रहा है 4, और माइनस का 4 हमारा आंसर आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? इस 25 में से माइनस का 4 घटाएंगे, तो कितना आ रहा दोस्तों? 21 आ रहा। 21 हमारा आंसर है क्या? हमारा आंसर 21 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 से इसका भाग गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 84। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लास्ट में मैंने 4 से गुना कर दिया। क्वेश्चन तो पुराने वाले सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन जैसे ही है, पार्ट 2 के क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ना? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 4 से हमने गुना कर दिया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ और मिठा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, हालांकि मैं ये बात तो विभाजितता के नियम के वक्त भी बताऊंगा, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे जैसे विभाजितता के नियम के वक्त भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात बताना आवश्यक है, इसलिए मैं ये बात अभी बताना चाहूंगा। जैसे यदि कोई संख्या है 3 4 5 6 7 8, जो भी संख्या है मेरे पास है, मुझे भी नहीं पता कोई संख्या, ये संख्या, यदि ये संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ये पता कैसे चलेगा? जब किसी संख्या की लास्ट एक डिजिट को 2 से विभाजित करा जाए, एक डिजिट को, कौन सी? लास्ट की, लास्ट 1 डिजिट को, यदि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, लास्ट की क्या, एक डिजिट 2 से विभाजित हो जाती है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि लास्ट की 4 से विभाजित कब होगी? लास्ट की 2 डिजिट, यदि 4 से, लास्ट की क्या होगी? लास्ट की 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या होगी? यदि 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मुझे देखना है कि ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से जो है विभाजित हो जाती कि नहीं हो जाती, तो मैं लास्ट की क्या करूंगा? लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा। यदि वो 16 से विभाजित होती कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट की 4 डिजिट देखूंगा। यदि वो 32 से विभाजित होती कि नहीं होती, तो लास्ट की मैं 5 डिजिट देखूंगा। बिल्कुल दोस्तों, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वो संख्या पूरी डिवाइड है कि नहीं है 2 से, तो मैं लास्ट की केवल एक डिजिट से डिवाइड करके देखूंगा। यदि वो संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं देखने के लिए, मैं लास्ट की उस संख्या की 2 अंक जो रहेंगे उसको डिवाइड करके देखूंगा, भाग करके देखूंगा। यदि वो क्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो वो 3, और वो 16 से तो 4, और 32 से तो 5। ये संख्या आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा, है ना? सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के सहारे समझ में आ जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 11 17 18 19 तक, 19 तक लिखी क्या? नहीं, हाँ 19 तक। तो इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या है 1 से लेकर 19 तक, और ये लगातार पूरी संख्या है, ये पूरा बंच है संख्या, है ना? अंकों का एक बंच बन गया है पूरी संख्या। इसको यदि मैं 32 से डिवाइड है ना, 32 से 16 तो 32 से करते हैं, 32 से डिवाइड है क्या, तो शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने कितना बड़ा क्वेश्चन करने की बात कही है, शेषफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं और भी बताऊंगा, जहाँ पे वन डे एग्जाम वाले जो आजकल एग्जाम ले रहे हैं, वो कैसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। तो शेषफल प्रमेय को हम चुटकियों में उड़ाने की बजाय हम 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखो, मैंने क्या कहा कि यदि ये पूरी संख्या 32 से डिवाइड है, तो मैं 1 से लेकर 19 तक पूरी संख्या लिखूंगा ना, ये पूरा बोर्ड यहाँ तक भर जाएगा।
फिर मैं 32 से, अब 32 का पहाड़ा भी याद करना पड़ेगा, उसको मैं डिवाइड करके देखूंगा, बहुत लंबा टाइम, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, लास्ट की, मैंने जैसे कहा 32 से यदि ये पूरी संख्या डिवाइड है क्या देखने के लिए लास्ट के 5 डिजिट है ना, लास्ट की 5 डिजिट को हम देखेंगे कि 32 से डिवाइड है क्या, कौन सी, 1 2 3 4 5, मतलब कि 7 1 8 1 9, लास्ट की 5 डिजिट, यह यदि 32 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हम मान लेंगे कि 32 से डिवाइड है। मान क्या लेंगे, और संख्या 32 से डिवाइड होती है, पूरी संख्या क्या होती है, 32 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे 32 का पहाड़ा आता है क्या, 32, 30 का तो पहाड़ा आता है, 32 का नहीं आता, 30 का आता है, 30 दूना 60, मतलब कि अगर मैं 30 दूना 60 करूं और तिगुना करने की कोशिश करूं तो 90 के आसपास चले जाता है, और 71 तो छोटा है, मतलब कि यहाँ पर क्या जाएगा 2 से, 32 दूना कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अब मैं इसको हटाऊंगा, क्या होगा, 11 में से 4 गए, कितना बचा, 7 बचा, जिनका एक कट गया, उतारे 8, 32 दूना 64, फिर से 64, 4 7 1 14, फिर उतारे 1, 32, 3 चौक 12, कितना होता है, 3 चौक 12, मतलब कि मैं यहाँ पे 4 का करूंगा, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है, 11 में से 8 गए, बचे कितना दोस्तों, देखो अभी ये संख्या क्या है, नीचे जा रही है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कितना 141, और बचे कितना 128, ठीक है, 11 में से 8 गए, कितना बचा 3, हासिल आया, 4 में से 3 गए, 1 बचा, उतारे कितने 9, ठीक है दोस्तों। अब देखो फिर से यहाँ पे कितना आ गया 4, तो मैं क्या करूँगा 128, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 11 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 11 बचा। अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है क्या ये 32 से विभाजित है कि नहीं है, क्वेश्चन ये बोल सकता है कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो 11 आ गया, और रिमाइंडर यदि इसमें बोला जाए कि ये 32 से विभाजित है कि नहीं है, तो 32 से विभाजित नहीं है। या फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कोई संख्या ऐसी ऐसी ये बड़ी ज्यादा संख्या है, ये 32 से विभाजित होगी, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 32 से विभाजित होगी, तो इस 11 में 32 से विभाजित, तो 32 से घटा के देख लेंगे हम, कितना 1 और ये 2, 21 भी जोड़ा जाए तो ये 32 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, मतलब इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है, पहले तो शेषफल ज्ञात कर सकता है, इसे उतार लेना है ना वीडियो पॉज करके, पहले तो शेषफल ज्ञात करने का बोल सकता है, कि बोल सकता है विभाजित है कि नहीं है, और विभाजित है तो क्या जोड़ने पर विभाजित है ना, या फिर क्या घटाने पर विभाजित है, तो 11 घटाने पर विभाजित है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको अप करने की कोशिश करूंगा, इसी क्वेश्चन को क्या करूंगा मैं, अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ ना, बहुत ही आसान होगा, दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूँ, बहुत ही आसान होगा, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्या, हाँ, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। अगर मैंने देखो अभी तो मैंने लास्ट की डिजिट लिखी हुई थी, कहाँ तक 19 तक लिखा हुआ था, 19 तक, मतलब कि जो अंक लिखे हुए थे ना वो पूरे 19 तक लिखे हुए थे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह दिया हुआ है 81 तक करूँ या 82 तक करूँ, 82 तक करता हूँ, 82 अंक, इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं आपको समझाने के लिए दोस्तों, है ना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूरे याद नहीं है, मैंने बहुत सारे लिखे हुए थे। 82 अंक तक शेषफल ज्ञात करो, डायरेक्ट क्या किया, शेषफल ज्ञात किया। एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं, 32 की जगह 8 लिखते हैं, 8 से भाग देने का, क्योंकि 32 का तो 2 क्वेश्चन करती है ना, इसलिए 8 से भागित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा सी चालबाजी करी, पहले उसने तो 17 18 तक वो आराम से दे दिए थे क्वेश्चन 19 तक के, लेकिन उसने अब क्या किया 82 अंक तक, अब वो 82 अंक तक दिया है, यानी 82 अंक होना चाहिए, कितने होना चाहिए 82 अंक होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अंक नहीं दिए दोस्तों, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक हो गए,
लेकिन संख्या 12 है, लेकिन अंक कितने हैं? 15 है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंक कितने हैं? 15, लेकिन संख्या मैंने यहाँ 12 तक की और यहाँ क्या करना है? यहाँ 82 अंक तक लिखना है। अब लास्ट के जो संख्याएं होगी वो क्या हो सकती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इतनी पता है कि 1 से लेकर 9 तक के तो मुझे पता है कि अंक कितने होंगे। मैं क्या करूंगा, 82 को 9 से घटा दूंगा, सॉरी 82 में से 9 घटा दूंगा, कितना बचा? 12 में से 9 गए, कितना बचते हैं दोस्तों? 12 में से 9 गए, बता दो, 3, 73, 73 बचते हैं। 12 में से सॉरी 82 में से यदि मैं 9 घटा दूं तो 73 बचता है। थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सा सोचने। इस एक यहाँ मैं 81 लेकर मैं आपको और भी अच्छे से समझा सकता हूँ कि 81 ले लूंगा तो कैसे क्या होगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। 82 में से यदि मैं 9 घटा दूं, है ना, तो 73 बचते हैं। और इस 73 को मैं यदि 2 से भागित कर दूं, क्योंकि बाकी की तो 2-2 डिजिट की संख्याएं है ना, 2-2 अंकों की संख्याएं बनी है इसको, तो कितना आता है दोस्तों? 2 तिरी 6, 2 तिरी 6, 2 छक्का 12.5, 36.5 संख्याएं होती है। अब जहां पर पॉइंट आ गया, देखो यहाँ 81 लेकर मैं डायरेक्ट मैं 36 करके निकल जाता, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर जहां पॉइंट आ गए वहां पे अटक गए तो फिर आप बोलोगे कि यार इन्होंने तो कहा था कि यूनिट डिजिट में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, और मैं तो यहाँ अटक गया, यहाँ तो पॉइंट आ गया और किसी ने बताया भी नहीं। तो मैं बता रहा हूँ जहां पर पॉइंट आ जाए तो हम आगे वाली जो संख्या रहेगी ना उसमें से एक अंक ले लें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ गया? 36 आ गया। यहाँ क्या आ गया दोस्तों? 36 आ गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर यहाँ क्या आ गया? 36 तक, और इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 37 होगी। तो 37 का ये 3 है ना, मैं उधार ले लूंगा। ये 37 का 3 है ना, मैं उधार ले लूंगा और इस 7 को नहीं लूंगा, क्योंकि पॉइंट में क्या है? 1 है। तो मैं यहाँ पर, अब देखो ये संख्या है, ये क्या है? 8 से विभाजित करके देखना है। लेकिन मैंने कहा था कि जो लास्ट की जो संख्या हो उसके 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है ना। तो मैं लास्ट के 3 अंक ले लेता हूँ, 3 6 3, ये 8 से विभाजित है, तो शेष पर हम निकाल के देखते हैं। देखो 8 ऐसा वाला नहीं, मैं आपको वैसा वाला बताता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या? 3 6 3, इसको मैं 8 से विभाजित करता हूँ तो क्या बचता है? 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचे यहाँ पे क्या? 4 और 3, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, बचे कितने? 3। मतलब कि ये 3 क्या हो गया? शेषफल हो गया। 3 क्या हो गया दोस्त? शेषफल हो गया। मतलब कि इतनी बड़ी संख्या को जहाँ पे 82 अंक है, मतलब कि वहां पे क्या, ये लास्ट में जो अंक आएगा ना इकाई का वो 3 आएगा, और जो हमारा शेषफल भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, शेषफल भी हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलो ये क्वेश्चन, तो मैं क्या ये क्वेश्चन बताऊँ? चलो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको लिख कर बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था और मैंने दिया था एक एग्जाम, शायद वो डीआरडीओ का था, है ना। तो डीआरडीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो था 29 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 भागित 23, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, है ना। और एक क्वेश्चन है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। पहले तो इसको, क्या इसका रिमाइंडर निकालेंगे हम? क्या इसका रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब शेषफल निकालेंगे। देखो 23 से कितना बड़ा है? 23 से कितना बड़ा है? यहाँ से ये बड़ा होगा 6, कितना? प्लस का 6, प्लस 23 से तो 0, और ये प्लस 23 से कितना छोटा है? माइनस का 6, मतलब ये प्लस का 6 और माइनस का 6 कट गया, इसका मतलब आ गया रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब क्वेश्चन ना ऐसे ही भी पूछ सकता है कि इसका रिमाइंडर ना बताओ, क्या यह संख्या, क्या ये संख्या कैसी, क्या ये संख्या है ना, ये 23 है निकाल, क्या ये संख्या, यह संख्या विभाजित है, यह
विभाजित है। पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 22, है ना, तीसरा ऑप्शन 23 और चौथा ऑप्शन आ गया 24। किस संख्या से विभाजित है? तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 23 से विभाजित है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। बिल्कुल ये संख्या, देखो क्वेश्चन अलग अलग आते हैं तो हमें अलग अलग क्वेश्चन बना बना के हमें सोचना भी पड़ेगा। सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है ना। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस डेस। यहाँ आया था 10 की घात 100 और लिखा था फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर लिखा था और भागित था 6। भागित क्या था? 6। अब ध्यान से देखो दोस्तों, भागित 6 था। अब यहाँ पर ना कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 1 1 2 2 तो रिपीट नहीं हो रही। 6 से मुझे भाग करना है। अगर इस 10 में मैं 6 का भाग लेता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 प्लस 10 की पावर 2 मतलब 100। 100 में मैं 6 का भाग लेता हूँ, रिमाइंडर आ रहा है 4। 1000 में यदि मैं 6 का भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर आता है 4। आपको पता है ना, भाग देते तो आ रहा है ना। अरे 6 से देखो यहाँ 6 कम 6 बच्चे 4, 6 से 96 बार चले जाएगा बच्चे 4, 6 से फिर 996 बार चले जाएगा तो बचे 4। मतलब कि ये 4 4 तो आएगा, लास्ट तक आएगा 4 तक। कितनी बार? जो 10 की पावर 100 तक, 10 की पावर 100 तक 4 आएगा, 10 की पावर 100 तक। अब ध्यान से देखो, ये 6 4 एक बार, 4 2 बार, 4 3 बार, 4 3 12, मतलब हर तीसरे टर्म के बाद 6 से 4 कट जाता है। हर तीसरी टर्म के बाद 6 से क्या कट जाता है? ये 4 4 कट जाता है क्योंकि 12 हो जाएगा। तो हर तीसरी टर्म के बाद रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। पर यहाँ पर कितनी टर्म है? 100 टर्म है। यहाँ 1 2 3 तो ये 100 टर्म है। मतलब कि अगर मैं 100 के आसपास ऐसी कोई संख्या देखूं जो 3 से कट जाती हूँ तो उतनी बार तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे कि 99 3 से कट जाता है तो 99 बार 0 आ जाएगा रिमाइंडर। बचा लास्ट का जो 10 रहेगा उसका जो आंसर रहेगा वो आएगा, उसका जो रिमाइंडर रहेगा 4 और 4 हमारा ही आंसर रहेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि 4 हमारा आंसर क्यों है। बिल्कुल दोस्तों, 4 हमारा आंसर क्यों है, बिल्कुल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर दिया। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन मिटाता हूँ और दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बारह की पावर 97 प्लस 12 यह विभाजित है। विभाजित है कि नहीं? ऐसे 13 13 से विभाजित है कि नहीं? देखो यहाँ पर 13 नहीं लिखेगा तो यहाँ लिख देगा कि 13 से विभाजित है कि नहीं सकता। तो हमें डायरेक्ट हमें सोचना है 13 से कितना छोटा है? 1 छोटा है। इसकी पावर ऑड में है 97 तो लिखेंगे हम। प्लस 13 से कितना छोटा है? -1। इसकी पावर तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इस 97 है तो इसका मतलब है कि ये माइनस है ना। 97 है तो इसके माइनस है ही है। और 13 से देखो ये माइनस है तो माइनस बटे 13 और माइनस का हो गया 2 बटे 13। अब माइनस में तो आंसर आएगा नहीं तो हम 13 में से माइनस का 2 घटा देंगे, 11 हमारा शेषफल आ गया। इसका मतलब है कि ये नहीं है। लेकिन यदि मैं इस 12 की जगह, इस 12 की जगह क्या करूं? इस 12 की जगह मैं यहाँ पे 14 लिख दूं तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगी? कट जाएगी। आप समझ में आ रहा होगा कि मैं आपके लिए क्या मतलब कौन से क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम लगभग लगभग पूरा समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता सकूं, ताकि आप किसी भी रिमाइंडर थ्योरम के प्रमेय में एक भी क्वेश्चन छोड़ ना पाओ और कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से छूटे ना। एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद।